नाजरीन, वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान ने हर शोबे में तरक्की की है और साथ ही अपने रहन सहन के म्यार में भी जिद्दत अख्तियार की है। जो इंसान पहले गार, झोंपड़ों, कच्चे मकानों में रहा करता था, आज सीमेंट, ईंट और पत्थर के घरों में रह रहा है। फन तामीर में इसी जिद्दत के नतीजे में लोगों ने बहुत से गैर मामूली और अजीबोगरीब घर तामीर करवाए हैं कि इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। आज के दौर में हर तरह के घर का डिज़ाइन मुमकिन हो चुका है। कुछ आइडियाज़ कम जगह, माहौलियाती ज़रूरत, किसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने, किसी मुनफरद या यूनिक डिज़ाइन या किसी जगह से मुतासर होने की वजह से जन्म लेते हैं। आप इस दुनिया में पाए जाने वाले ऐसे ही मुनफरद घरों के बारे में जान सकें, इसलिए हम ये वीडियो स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं। टॉयलेट हाउस। नाजरीन, आपको ये नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, मगर मैं आपको इसकी बैकएंड स्टोरी बताता हूँ। चाइना के एक साबिक मेयर सिम जे डंग की पैदाइश एक टॉयलेट में हुई। वो टॉयलेट में ही रहे और टॉयलेट में ही इनकी मौत वाक़या हो गई। असल में हुआ कुछ यूं कि सिम जे डंग की पैदाइश इत्तेफाक़ी तौर पर एक टॉयलेट में हुई और इसी इत्तेफाक को लेकर उन्होंने अपने घर का डिज़ाइन एक टॉयलेट की शेप पर बनवाया और वो इसी में रहने लगे। ये WTA यानी के वर्ल्ड टॉयलेट एसोसिएशन के की फाउंडर भी थे। उन्होंने ना सिर्फ अपने मुल्क बल्कि दुनिया भर में पब्लिक टॉयलेट्स के लिए मुहिम चलाई। इसी वजह से उनको टॉयलेट मैन भी कहा जाता है। उनका ये घर 419 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, जिसको स्टील, सफेद पत्थर और शीशे की मदद से बनाया गया है। इसमें 2 बेडरूम, 2 गेस्ट रूम और 3 डीलक्स बाथरूम मौजूद हैं और इस घर की हर चीज को टॉयलेट के साथ शबाहत देने की कोशिश की गई है। उनकी वफात के बाद इनके घर को टॉयलेट म्यूजियम में बदल दिया गया और अवामुन्नास के लिए खोल दिया गया। इस टॉयलेट म्यूजियम का विजिट आपके लिए यकीनन एक अच्छा तजर्बा साबित होगा। अपसाइड डाउन हाउस। नाजरीन, ये अपसाइड डाउन हाउस पोलैंड के एक कस्बे ज़ेम्बर्ग में टूरिस्ट पॉइंट पर तामीर किया गया है। ये घर मुकम्मल तौर पर अपसाइड डाउन कॉन्सेप्ट पर तामीर किया गया है और एक इल्यूजन यानी कि नजर का धोखा महसूस होता है। इस घर के अंदर हर चीज आपको उल्टी नजर आएगी, जिसे देखकर आप इस घर के डिजाइनर को दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। दरवाजे से अंदर दाखिल होकर इंसान चकरा सा जाता है और ऐसे महसूस होता है कि हम खुद उल्टे चल रहे हैं, और यही इस घर की खासियत है। इस घर को 2007 में तामीर किया गया था और ये फुली फर्निश्ड घर है। नाजरीन, इस घर में दाखिल होने के लिए एक खिड़की का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका असल दरवाजा काफी ऊपर है, जहां से जाना मुमकिन नहीं। ट्रांसपेरेंट हाउस। नाजरीन, वैसे तो हर किसी को अपनी प्राइवेसी का हक हासिल है और इंसान घरों में रहता भी इसीलिए है ताकि वो अपनी प्राइवेट लाइफ को एंजॉय कर सके। लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे प्राइवेसी का कंसेप्ट जो है वो हवा में उड़ा दिया जाता है, और अगर आपके पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो आप यकीनन जापान के शहर टोक्यो में वाक़या ट्रांसपेरेंट हाउस में कुछ दिन क्याम करने के बारे में जरूर सोचिए। इस घर का दूसरा नाम एनए हाउस भी है। इस घर का तस्वुर दरख्त में रहने के ख्याल पर मबनी था, जैसा कि मकान मालकान ने आर्किटेक्ट से ऐसा घर मांगा जिसमें वो अपने ही घर में खाना बदोशों की जिंदगी बसर कर सकें। ये मकान टोटल 914 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, जिसके 21 फ्लोर हैं। इसकी दीवारें, खिड़कियां और दरवाजों में हर जगह ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से न सिर्फ सनलाइट अंदर आती है बल्कि हर कोई घर के दूसरे कोने तक देख सकता है, यहाँ तक कि बाहर से गुजरने वाले लोग भी। नाजरीन, ऐसे घर में कुछ वक्त गुजार कर एंजॉय तो किया जा सकता है, मगर परमानेंट तौर पर रहने का तस्वर ही बहुत मुश्किल है। स्टील हाउस। नाजरीन, अब हम जिस घर के बारे में बात करेंगे ये किसी स्पेसशिप की तरह से नजर आता है, जिसको 4 पोल्स के ऊपर तामीर किया गया है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस घर की 4 टांगे हैं। ये अजीबोगरीब घर रॉबर्ट ब्रेनो ने 1973 में अपने हाथ से बनाना शुरू किया। इस घर की तामीर में 150 टन ब्लैक स्टील का इस्तेमाल किया गया है, मगर बदकिस्मती से जब ये घर तामीर हुआ तो 2008 में रॉबर्ट ब्रेनो का इंतकाल हो गया और वो अपने इस मास्टरपीस में रहने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना कर सका।
उसकी वफात के बाद इसके एक हमसाए चार्ल्स हॉब्स ने इस मकान को संभाला। चार्ल्स हॉब्स पेशे के लिहाज से एक टूरिस्ट गाइड था। उसने इस घर को एक रिजॉर्ट में बदल दिया और यहाँ पे जो टूरिस्ट थे वो आकर रहना शुरू हो गए। अगर आप भी कभी टेक्सास जाएं तो आप इस मकान का विजिट जरूर कीजिएगा। दी कैरेट हाउस। नाजरीन, ये कैरेट हाउस दुनिया का सबसे सलीम या कम चौड़ाई वाला घर है, जिसकी चौड़ाई 3.02 फीट से लेकर 4.99 फीट तक है। जब इसको शुरू किया गया तो ये एक नामुमकिन काम लग रहा था, मगर 3 साल की मेहनत के बाद इसको एक पोलैंड आर्किटेक्ट जैकब शिजेंसी ने हकीकत में बदल दिया। असल में ये घर 2 बिल्डिंग्स के दरमियान मौजूद एक तंग सी जगह पर तामीर किया गया है और यहाँ 46 मुरब्बा फीट रहने की जगह है, मगर इस घर के इंटीरियर की वजह से ये कहीं ज्यादा मालूम पड़ती है। इसमें जदीद दौर की तमाम सहूलियात मैसर की गई हैं। इसमें सनलाइट को एंजॉय करने के लिए इंतहाई महारत से डिजाइन किया गया है। अगर आप कभी पोलैंड जाएं तो इस घर को जरूर देखने जाइएगा। बोइंग 727 होम। पोर्टलैंड से 12 मील दूर घने जंगलों के दरमियान ये बोइंग 727 घर मौजूद है, जो कि एक बोइंग 727 त्यारे की क्रैश लैंडिंग की जगह है। असल में जब इस त्यारे ने यहाँ पर क्रैश लैंडिंग की तो इसको यहाँ से रिमूव करने की बजाय एक साबिका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ब्रूस कैंपबेल ने $2,20,000 में खरीद लिया और इसे अपने ड्रीम हाउस के तौर पर तैयार करना शुरू किया, जिसमें लकड़ी का भी काफी इस्तेमाल किया गया है। इसमें 1066 मुरब्बा फीट रहने की जगह मौजूद है और इस घर में तमाम सहूलियात जो हैं वो मैसर की गई हैं, जिनमें ना सिर्फ बैठने, सोने, नहाने और कपड़े धोने की सहूलत भी मौजूद है। स्टिंगरे हाउस। दोस्तों, किसी परिंदे की तरह या शायद किसी स्पेसशिप की तरह नजर आने वाला ये घर स्टिंगरे हाउस है, जो कि पथरीली चट्टानों पर बनाया गया है। इस घर का डिजाइन एमिली कैनले गैनकर ने 2007 में बनाया। ये तमाम घर कंक्रीट का बना हुआ है और इस पर आने वाली मालियत का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। लेकिन नाज़रीन, इस घर के डिजाइन, साइज और ड्रीम पूल को देखकर लगता है कि इस पर आने वाली लागत लाखों डॉलर में होगी। नाजरीन, अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी है तो आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। कौन सा घर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मुनफरिद लगा है, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।